एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ 1516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पर स्क्रीन पे 3 तराजू है। यहाँ पर आपको एक तराजू चूज करनी है। तो मैंने तराजू क्यों रखा हुआ है, आपके मन में क्वेश्चन आ सकती है या फिर नहीं भी आ सकते हैं, बट मैं हमेशा कोई ना कोई ऑप्शंस ऐसी रखती हूँ जिसके पीछे कोई रीज़न होगा ये रीडिंग देखने की। ठीक है, एवे ही कुछ मतलब ऑप्शन रख दिया, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसीलिए तराजू रखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आप अपने लाइफ में कैसा कर्म कर रहे हो, डिवाइन उससे कितने सेटिस्फाइड है, डिवाइन की तरफ से आपको क्या जानने को मिलता है कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि तुम ये सही कर रहे हो, तुमको ये करनी चाहिए। इफ अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें आगे चल के ये मिलेगी। तो ये सारे कुछ हम डिवाइन से रिसीव करेंगे आज। तो ऑल ओवर सबसे पहले देखेंगे आपका कर्म कैसा है, उसके लिए डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, एंड देन लास्टली आपको आगे चल के उसका क्या फल मिलने वाली है। तो चलिए आज की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2 बातें आपको बता दूं। इफ़ अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। मेल आईडी जो है juinandi555@gmail.com। ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम में मैं डेली बेसिस पे रीडिंग्स डालती हूँ, सो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो डेली गाइडेंस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है। हे ऑप्शन 1, अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। सबसे पहले तो मैं देखने वाली हूँ, जो कि टैरो चेक करने वाली हूँ, और उसके बाद देखने वाली हूँ कि आपका कैसा कर्म कर रहे हो और डिवाइन क्या बताना चाहता है और फल क्या मिलने वाली है। ओके, सो टैरो से ओवरऑल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो मैं थोड़ी सी जान लूँ। ओके, सो गिव मी 3 कार्ड्स प्लीज स्पिरिट्स, गिव मी 3 कार्ड्स फॉर ऑप्शन 1। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज किया है उनके लिए। ओके, ओके, बॉटम से है टेम्परेंस। ओके, सो सबसे पहली चीज जो मुझे आपके लिए इंट्यूटिवली फील हो रहा है, बहुत लोगों के साथ ये जाएगा, बहुत लोगों के साथ नहीं जाएगा। सो जो रिजोनेट करता है वो ले ले, बाकी और लोगों के लिए छोड़ दे क्योंकि जनरल है। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग जैसे कि कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो। कैसी वेटिंग मैं बोल सकती हूँ कि शायद आपने कुछ कर्म किया हुआ है, मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो, उसका फल के लिए वेट कर रहे हो, और कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है और आप देखना चाहते हो कि उसका फल क्या होता है। मतलब इस पाइल के लिए ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद से ज़्यादा जानना चाहते हो कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनका क्या फल होने वाला है, ऐसा फील हो रहा है। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी चीज़ के ऊपर जैसे कि मेहनत कर रहे हो बहुत टाइम से और उसी का रिजल्ट की वेट कर रहे हो। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। आपके फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल, सी मैंने जैसे कहा। उसके बाद है द एम्प्रेस एंड है द स्टार। माय गॉड, 2 मेजर खाना। वेरी गुड पहलवान। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहलवान आपके लिए मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, जो चीज़ क्लियरली दिख रहा है, आप लोग जो मेहनत कर रहे हो अभी के लिए, ओके, जो मेहनत कर रहे हो विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल, उस मेहनत का फल आपको तो मिलेगी। कर्म कैसा कर रहे हो, मुझे जो दिख रहा है टैरो कार्ड जो बता रही है कि आप कहीं ना कहीं खुद की तरफ से जितना हो सके उतना दे रहे हो। जो भी चाहते हो आप अभी अपने लाइफ में, जो भी कर रहे हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, उसके पीछे आप जितना बन पड़े आप उतना कर रहे हो। ठीक है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। एंड ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्द अबंडेंट होने वाले हो। कुछ लोग अपने अबंडेंस के लिए शायद काम कर रहे हो, लाइक फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते हो, प्रेगनेंसी के लिए बहुत टाइम से शायद कोशिश कर रहे हो बट नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ बहुत जल्द आप वो कर पाओगे, डोंट वरी। एंड द स्टार है, तो द स्टार कहने के बताते हैं कि आपकी पेशेंस का जो फल है वो आपको मिलने वाली है, वो मिलेगी। सो होप मत लूज कीजिए। हो सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग ना शायद इतना पेशेंस अपने रखा हुआ है, दैट्स वाई कभी कभी होप हार जाते हो। सो ये नहीं करनी है इस पाइल को।
आप लोग मेहनती पीपल हो ना, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। सो चलिए आपके लिए मैं देखती हूँ कि आप कैसा कर्म कर रहे हो और डिवाइन बेसिकली आपको क्या बताना चाहता है। जस्ट मैं इसको शफल कर लेती हूँ थोड़ी सी। आई जस्ट फील कि मुझे शफल करनी चाहिए। सो या लेट्स सी कि ये पायल स्पिरिट्स कैसा कर्म कर रहा है। सो थैंक यू, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। आइसोलेशन, ओके। सो सी पहलवान, मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपको ना जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप मेहनती हो, मेहनत करते हो, लेकिन उसी के साथ साथ कभी कभी ना बहुत ज़्यादा आप लोग शायद नेगेटिव आपके जो थॉट्स है उसमें कहीं ना कहीं चले जाते हो। नेगेटिव थॉट्स हमारी क्या होती है, लाइक गुस्सा हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना एंड हार मान लेना, दुखी हो जाना, ये सारे कुछ इफ़ अगर ज़्यादा होने लगे तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव प्रभाव हमारी ज़िंदगी में पड़ती है, राइट। सो वैसा कुछ वही इफेक्ट कर रहा है आपको कहीं ना कहीं। मैं देख पा रही हूँ कि मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं ज़्यादा शायद आस लगा कर बैठे हुए हो। मतलब कुछ कर रहे हो, उसके बाद आप सोच रहे हो कि इसका फल मिलेगा ना, ऐसे मुझे चाहिए, मैं ऐसा कर रही हूँ, मुझे ऐसे चाहिए। सो एक्सपेक्ट मत करो ज़्यादा। इफ़ अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो क्या होगा ना, एक टाइम जाके आपका पेशेंस जो है वो सबर का बांध टूट जाएगा जैसा बोलते हैं। सो वैसा कुछ आपके लिए होने लगेगा एंड उसके बाद आप चाहते हुए भी उस काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। सो आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आप मेहनत करो, आप पेशेंस आपने रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बट नेगेटिव मत सोचो। यही है आपके लिए कि नेगेटिव मत सोचो। आपको आगे चल के मिलेगा। मैं आपको आज क्लियरली बता दूंगी कि आप जिस चीज़ के लिए भी ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पर आपको आपका फल मिलता है कि नहीं। और इफ़ आपके साथ किसी ने गलत किया है सो उस इंसान को कर्म का फल मिलेगा कि नहीं, तो वो मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद किसी ने आपको बहुत हर्ट किया हुआ है एंड उससे ना आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट गए हो, आपकी सिचुएशन ख़राब हो गई है। सो दैट आप अभी चाहते हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन जो हुआ मेरे साथ हुआ, आगे वाला इंसान का क्या। सो कुछ लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन आ रही है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। तो डेफिनेटली कुछ लोग बताना इफ़ अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है। सो लेट्स सी आगे चल के डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके दिमाग में अभी चल रही है। ओके, फॉर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ी सी शफल कर लेती हूँ। फॉर ऑप्शन 1, या डेफिनेटली आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो है, लेकिन मैं आपको बता दूँ अबंडेंट तो होंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जो आप चाहते हो वो पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, सो फॉर ऑप्शन 1 स्पिरिट्स बताइए कि आप इनको क्या बताना चाहते हैं। ये जो मेहनत कर रहे हैं या फिर ये जो जानना चाहते हैं, इसके लिए आप इनको कैसे गाइड करेंगे। फॉर ऑप्शन 1, ओके, मदर मैरी, लव एंड पीस। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग कंसीव करना चाहते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वो चांसेस बन रही हैं एंड बहुत लोग यहाँ पर चाहते हो। और कुछ लोग शायद अपने मॉम को लेकर कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, मॉम से रिलेटेड। आई डोंट नो कैसे होगी, बट मुझे यहाँ पर मैसेज मिला सो मैंने बता दिया। सो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस वक्त पे ना आपको थोड़ी सी शांति बरकरार रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पायल के दिल में और दिमाग में भूचाल मचा हुआ है कुछ पाने के लिए, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी है शायद उसकी वजह से बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में मैं बोल सकती हूँ। कर तो रहे हो लेकिन चल बहुत कुछ रहा है। ओके, वैसा कुछ दिख रहा है। सो आपको ना थोड़ी सी पीस बरकरार रखने की ज़रूरत है। आपके लिए डिवाइन जो बताना चाहते हैं, जो भी आपको सही नहीं लग रहा है, इफ़ अगर कोई इंसान है वो, इफ़ अगर कोई सिचुएशन है या फिर जो भी है, कोई थॉट्स है जो आपको खुशी नहीं दे रहा है, पीस नहीं दे रहा है, उसको ना ऐसे लीजिए और बाहर फेंकिए। यही डिवाइन बता रहे हैं। ये कार्ड तो बेसिकली वही बताती है और मैं आपको वही बता रही हूँ, थोड़ी एक्सप्रेशन के साथ।
ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कहा जा रहा है, इफ़ अगर आपके दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है, आप किसी से शेयर करना चाहते हो, सो आप अपनी कोई मदर फिगर से शेयर कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जैसे लग रहा है कि आप अपने मॉम को बहुत मिस कर रहे हो, आई डोंट नो। सो मॉम को बहुत मिस करने की यहाँ पर एक वाइब आ रही है। एंड ऑल्सो आपको कहा जा रहा है ना कि थोड़ी सी हीलिंग करवाइए। लाइक हीलिंग खुद की कैसे करवाएंगे, मतलब आपको जो पीस दे रहा है वो कीजिए। इफ़ अगर आपको गाने सुनने में पीस मिलती है तो वो कीजिए। इफ़ अगर किसी के साथ बात करने में आपको पीस मिलती है तो वो कीजिए। टैरो रीडिंग्स देखने में पीस मिलती है तो टैरो रीडिंग्स देखिए। लेकिन जो आपको पीस देता है ना वो कीजिए। आपको यहाँ पर वही गाइडेंस दिया जा रहा है। ओके, देखिए हीलिंग इस वक्त पे तो आपको ज़रूरी है, इस पाइल के लिए मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप इफ़ अगर नहीं करोगे तो एक टाइम बाद जाके होप लूज कर दोगे, क्योंकि जो सिचुएशन अभी है वहाँ पर आपको मेहनत की तो ज़रूरत है, और जो मेहनत कर रहे हो, जो सह रहे हो, वो सहना इस वक्त पे आपको है। सो उसके लिए आपको ताकत जुटाने की ज़रूरत है। तो ताकत कैसे जुटाओगे इफ़ अगर हीलिंग नहीं करोगे तो, इफ़ अगर आप खुद में मजबूत नहीं होंगे तो, है ना। सो वैसा कुछ आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रहा है। लेट्स सी गो अहेड कि आपको आपका कर्म का फल क्या मिलने वाली है। ओके, थोड़ी सी शफल कर लेते हैं पहले। ओके, सो स्पिरिट्स मुझे बताइए जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज किया है तो उन्हें उनका कर्म का फल क्या मिलने वाली है आगे चल के, प्लीज बताइए। Evolution, you realize that obstacles are merely lessons on your path to love। देखिए, so यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, आगे चल के आपको रियलाइज होने वाला है कि आपको क्या करनी है। आप जो भी अभी देख रहे हो ना, एक लेसन्स के तौर पे देख रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है कि आगे चल के आपको वो फील होगा। अभी फील हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आगे चल के आपको डेफिनेटली ये फील होने वाली है कि मैंने ये सब कुछ इसीलिए सहा क्योंकि मेरे लिए ये लेसन्स था, और ये लेसन्स इसीलिए था क्योंकि मुझे ये कुछ पानी थी, पता नहीं क्या पानी है, बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ पाने के लिए आपको ये लेसन्स दिया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं आगे चल के आपको कुछ तो मिलने वाली है, जिसके वजह से आपको ये स्टेप्स पार करनी पड़ रही है। सो वही कुछ बता रहे हैं स्पिरिट्स, और आपको कुछ रियलाइजेशन, जैसे कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये रियलाइज करो इसका वो क्या कहते हैं, इफ़ अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास वो मनी अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मनी के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद फाइनली जाके वो चीज़ जब खरीदते हैं तो उसका जो महत्व होते हैं तो हमें वो समझ में आते हैं, राइट। सो वैसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आपको जो स्पिरिट्स देना चाहते हैं, सबसे पहले तो समझाना चाहते हैं कि आप जो चाह रहे हो वो पाने के लिए आपको ये लेसन्स देखनी पड़ेगी, ताकि आगे चल के आपको उसका महत्व जो है वो समझ में आए। समझ रहे हो। सो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर से मिल रहा है। अभी कैसी लेसन है, क्या है, आपको तो अच्छे से पता होगा, और आप इफ़ रेजोनेट कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। अपग्रेड योर सेल्फ, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी सी अपग्रेड करने के लिए अपने थिंकिंग को, अपनी शेड्यूल को, जो प्रोसेस है उसको, ठीक है, कहा जा रहा है खुद को अपग्रेड करने के लिए। ओके, लेट्स सी आगे। खुद को अपग्रेड करने से मतलब क्या है बताओ। मतलब आपके जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको बदलने की ज़रूरत है, जो आपका आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप जो चाहते हो, नेगेटिव थिंकिंग ना एक ब्लॉकेजेस बनती है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो नेगेटिव लोग होते हैं आसपास, बोलते हैं हमें, और उससे हम प्रभावित होते हैं, लेकिन हमें क्या करनी है, अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करनी है ताकि कुछ भी नेगेटिविटी हमें हार्म ना कर सके। तो फिर जो ब्लॉकेजेस है ना वो नहीं बन पाएगी, और डिवाइन जो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है वो बहुत इजीली आपकी तरफ आ पाएगी। इफ़ अगर कुछ ऐसे थॉट्स रखते हो तो तभी क्या हो जाती है, ब्लॉकेजेस बन जाती है और वो चीज़ और भी डिले होने लगती है। इस फाइल को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है जो भी आप चाहते हो वो हासिल करने के लिए, लेकिन एंड में जाके आपको ज़रूर मिलेगा वो फल, मैं आपको बोल सकती हूँ। एंड जब मिलेगा तो आपको लगेगा हाँ वर्दी है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है यहाँ से, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स। न्यू एज
बिलीव स्टार सीड्स हो सकते हो यहाँ पर कुछ लोग, कोई जर्नी पे हो सकते हो, शायद ट्विन फ्लेम सोल में जर्नी पे हो सकते हो। एंड दैट्स वाई आपको बहुत पेशेंस बरकरार यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जर्नी ईजी नहीं होती है और आपको रखनी पड़ रही है। और इसीलिए कभी कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, थोड़ी सी गुस्सा कर रहे हो, या फिर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो भी हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ें नेगेटिव है। तो आपको कहा जा रहा है लुक अहेड, देखिए आगे के बारे में सोचिए, अभी क्या हो रही है उसको थोड़ी सी आपको नज़रअंदाज की तो ज़रूरत है, क्योंकि इफ़ अगर उसके बारे में सोचोगे तो स्टक फील करोगे खुद को। सो दैट आपको आगे के बारे में सोचनी है और ये सोचनी है कि स्पिरिट्स मुझे ये दे दो, या फिर स्पिरिट से मांग लो कि मुझे ये चाहिए और मैं रेडी हूँ इसके लिए। स्पिरिट्स को ना ऐसे बोलो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्पिरिट्स चाहते हैं कि आप लोग बोलो स्पिरिट्स को, इजहार करो, ये करने के बजाय कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, कब तक मिलेगा, ये करने के बजाय बल्कि आपको जो चाहिए वो एक्सप्रेस करो स्पिरिट्स को, विश्वास करो, तो देखोगे कितनी जल्दी आपको वो चीज़ मिल जाती है। आई फील कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वही ब्लॉकेजेस बन रही है और स्पिरिट्स चाहते हैं कि आप उनके ब्लेसिंग्स को आने दो। इफ़ अगर ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे तो कैसे आ पाएगी वो ब्लेसिंग्स, है ना। तो आपके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करो पॉजिटिविटी के, ताकि वो ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ पाए और आप देख पाओ आप जो चाह रहे हो। तो समझ रहे हो आपको क्या क्या रिलीज करने के लिए यहाँ पर स्पिरिट्स बोल रहे हैं। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ इससे, और जो जो आपको गाइडेंस मिला है आप अपने लाइफ में फॉलो करोगे, इफ़ अगर रिजोनेट किया तो आपके साथ। ओके, एंड या डेफिनेटली। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 2, इफ आपने ऑप्शन 2 को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड विद दिस रीडिंग। आपके लिए मुझे क्या पता चलती है, आपकी कर्म कैसा है और डिवाइन आपको कैसे गाइड करते हैं, उसका फल आपको कैसे मिलने वाली है। लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले आपके टैरो चेक कर लेंगे। टैरो से मुझे क्या पता चलती है। ओके स्पिरिट्स, पाइल 2 के लिए मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। सो पाइल 2, सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस पाइल को ना अपने थ्रोट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने फर्स्ट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लाइक आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है एंड ओपन अप होने की ज़रूरत है, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी आप हो जाते हो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हो, आपको नहीं पता होता है कि कैसे जो काम करना चाहते हो उसको सक्सेसफुल करो, या फिर कभी कभी कोई काम करने में आपकी कंफ्यूजन काम करने लगती है, तभी डर काम करने लगती है और तभी आपको नहीं पता होता। आगे बढ़ने से पहले ही बहुत कुछ सोच लेते हो, कंफ्यूजन हो जाती है, डर आ जाती है। तो बहुत कुछ इस पाइल के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, डालूं वहाँ पर या ना डालूं, ये काम करूँ या फिर नहीं करूँ। तो ऐसा कुछ आपके साथ डेफिनेटली होता होगा। तो जो लोगों के साथ जा रहा है वो डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, और बाकी लोगों के लिए देख लेते हैं मुझे और क्या पता चलती है। सो फॉर ऑप्शन 2 मुझे 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। बट डेफिनेटली ये जो पाइल है ना, ये बहुत साफ दिल के है, ये बहुत इमोशनल है एंड कुछ लोग यहाँ पर शायद हर्ट होने से बहुत डरते हो, आई फील। लेट्स सी आपके लिए स्पिरिट्स मुझे 3 कार्ड्स दीजिए फॉर पाइल 2। और शायद काम ना आपके लेट से होता होगा, मतलब जल्दी जल्दी में नहीं होता होगा, थोड़ी सी लेट से होता होगा आपके काम, जो भी करना चाहते हो आसानी से नहीं होता है, आई फील। लेट्स सी आपके लिए और क्या पता चलते हैं फॉर पाइल 2। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें पाइल 2 के लिए, इनको क्या जानने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बना बनाया काम ना बिगड़ जाता है बहुत सारे लोगों का, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे। ओके लेट्स सी। जस्ट एक ही कार्ड चाहिए स्पिरिट्स, मुझे इतना सारा कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, या फिर आप एक से ज़्यादा काम करते हो। और ओके दिस वन एंड किंग ऑफ रॉड्स। ओके आप लोग लीडर्स हो। सबसे पहले तो ये बता दूँ मैं, आपको किसी को फॉलो करना पसंद नहीं है,
इस पाइल के लोगों को डेफिनेटली, और बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोग दिखाते हो खुद को कभी कभी, थोड़ी सी शायद इगोइस्टिक भी हो जाते हो, आपकी गुस्से की एंड ईगो की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस पाइल की। तो जिनके साथ जा रहा है वो रख ले और बाकी लोग छोड़ दे, क्योंकि जनरल है। अब ये कार्ड्स क्या बताती है देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड रिवर्स। ओके, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम है लव लाइफ से रिलेटेड। सबसे पहली तो यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है, या तो फिर कुछ लोग ऑलरेडी हर्ट हो चुके हो, या फिर हर्ट होने से बहुत ज़्यादा डरते हो भैया, इमोशनल होने से बहुत ज़्यादा डरते हो कि आपके अंदर इमोशंस है बट वो शो नहीं करते हो, ये मुझे दिख रहा है। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत मेहनती हो, बहुत ही ज़्यादा इस पाइल के लोग मेहनती हो। आपको सुस्त में बैठे रहना, एवं किसी से काम करवा लेना, ये पसंद नहीं है। इफ़ अगर ऐसा है तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, मैं आपको ये पहले से बता दूँ। कोई और पाइल देख लो, क्योंकि इस पाइल के जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं एंड उनको अपने अबंडेंस के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर कैसे काम करना है वो अच्छे से आता है। मुझे वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड कर्म कैसा कर रहा है? कर्म बहुत अच्छा कर रहा है। कर्म से मतलब है इस पाइल के लोगों को ना और लोगों के बारे में सोचना, और लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन चीज़ों पे इनका कोई मतलब ऐसा वैसा नहीं है। इनको सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करनी है, इनको अपने ऊपर देखनी है, इनको क्या चाहिए, इनको अपने लाइफ में क्या चाहिए, मतलब जो भी है सेंटर में खुद को रखेंगे। तो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद आए हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को सेल्फ लव आती है। इसको सेल्फ लव कहते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग सेल्फिश हो, किसी और के बारे में नहीं सोचते हो, ऐसा नहीं है, बट आप लोगों को सेल्फ लव आती है कि खुद के लिए कैसे करना है, खुद के लिए कैसे स्टेबिलिटी गेन करना है, खुद से प्यार कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपको आती है। सो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, कोई शक नहीं है इसमें। देख लेते आपका कर्म कैसा आप कर रहे हो। यहाँ पर सबसे मुझे आपके लिए ये पता चल रहा है, और आपके कर्म कैसा कर रहे हो उसके लिए मुझे स्पिरिट्स क्या बताती हैं। आपको आपके लाइफ में बहुत कुछ हासिल करनी है, इसीलिए शायद किसी के करीब जाने में, लव लाइफ में एंटर होने में थोड़ी सी डरते हो, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड आपकी कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज ज़रूर रही होगी अपने लाइफ में कि किसी को प्यार किया, धोखा दे दिया, या फिर ब्रेकअप हो गई, या फिर लव लाइफ अच्छी नहीं रही। सो डेफिनेटली कुछ तो ऐसी इश्यूज ज़रूर रही होगी। ओके, दैट्स वाई आप किसी के क्लोज नहीं जाते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो पाइल नहीं, मैं रेडी नहीं थी स्पिरिट्स। पाइल 2 के लिए स्पिरिट्स मुझे बताइए ये कैसा कर्म कर रहे हैं, इनके लिए मुझे क्या पता चलती है। पाइल 2 कैसा कर्म कर रहे हैं स्पिरिट्स? ओके, द रेबल, ओह माय गुडनेस, डेफिनेटली। ओके, द आउटसाइडर, या आपने ना खुद को एकदम प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आपने खुद को एकदम मतलब चारों तरफ से एक शील्ड आपने बना के रखा हुआ है कि मुझे जब तक ये नहीं मिल जाती किसी को एंटर नहीं होने दूंगी, मुझे बाहर जानी है, मुझे मिलनी है लोगों से। लेकिन आप कंट्रोल करते हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो। फायर साइन हो सकते हो, या फिर आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, एरीज लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो। आई फील मुझे वैसी वाली वाइब आ रही है। सो डेफिनेटली। एंड ऑल्सो द रेबल मुझे कहने के बताते हैं आप कैसा कर्म कर रहे हो, आप जो चाहते हो उसके पीछे आप इतना तेजी, इतना वहाँ पर पैशन मुझे दिख रहा है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब इतना मेहनत, इफ अगर मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर तो आप मेहनत कर रहे हो, इफ अगर और कुछ करनी पड़ रही है सो और कुछ कर रहे हो। जो जितना आपसे बन पड़ रहा है वो चीज़ हासिल करने के लिए आप उतना कर रहे हो, आपके हाथ में जितना है। बाकी तो सिचुएशन के ऊपर होती है, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के ऊपर होती है, उन चीज़ों को मैं साइड पे रखती हूँ। मैं आपके कर्म देख रही हूँ कि आप कैसा कर रहे हो। सो आप यहाँ पर अपनी तरफ से 110% दे रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है आई फील इट कि डिवाइन क्या आपको बताना चाहता है उसके लिए मैं देखूंगी। सो मुझे पहले से ही ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी होंगे, डेफिनेटली हैप्पी होंगे। लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। बट आई फील इट कि डिवाइन ज़रूर आपकी तारीफ करेंगे। आपकी एनर्जीज वैसे पिक हो रही है मुझे। लेट्स सी क्या आपके लिए कार्ड्स आती है। मैं बहुत ज़्यादा जानने के लिए बेताब हूँ।
ओके तो डिवाइन बताइए पायल 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। सी कितने जल्दी कार्ड्स आ गई है, आपके कार्ड्स कितना टाइम लग रहा था बाकी सब आने में, आपकी एनर्जीज जब मैं ले रही थी, और डिवाइन को भी जो बताना है कितनी जल्दी आ गई है। सो आपके लिए है awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. सी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर ब्लू बहुत पसंद हो सकती है, या फिर आपकी ऑरा जो है बहुत प्रोटेक्टेड है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इफ़ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ब्लू कैंडल लेकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इफ़ अगर पीस चाहते हो तो ब्लू कैंडल लेकर कर सकते हो। इस पायल के लिए शायद थोड़ी सी ज़रूरत है पीस की। ओके, आई फील इट कि आपको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ी सी पीस की ज़रूरत है, थोड़ी सी लव की ज़रूरत है। आई फील इट। अभी पता नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं। सो डिवाइन कह रहे हैं कि द यूनिवर्स इज विथ यू, मतलब यूनिवर्स आपके साथ है। क्यों साथ है आपके? क्योंकि आपका कर्म अच्छा है, और जिनका कर्म अच्छा होता है यूनिवर्स उनके साथ होता है। और वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। समय के साथ आपको वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। एक प्रोटेक्शन आपके लिए डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये बताना चाहते हैं। टाइम के साथ आपको चीज़ें दिखेगा, ये भी आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी कि आपके लिए यहाँ पर से मुझे क्या पता चलती है कि आपका फल कैसा होने वाला है। क्या फल मिलने वाला है जैसा आप कर्म कर रहे हो। डैम श्योर मैं यहाँ पर कि आपको फल जो मिलेगा ना सच में आपको खुश कर देगा, क्योंकि आपका कर्म बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। वो होती है ना कुछ लोग किसी के आगे पीछे नहीं रहते हैं, मतलब उनको सिर्फ खुद के बारे में सोचनी है, उनको अपने लिए देखनी है। कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ खुद का देखनी है। तो ऐसे वाले लोग शायद आप लोग हो। आई फील इट, ठीक है। सो कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी बन गए हो, पहले ऐसे नहीं थे, क्योंकि कुछ हार्ट ब्रोकन की यहाँ पर चांसेस मैं देख पा रही हूँ। सो डेफिनेटली बन गए हो, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी हो ऐसे। ओके, सो स्पिरिट्स मुझे बताइए कि जिन्होंने पायल 2 को चूज़ किया है, ये जो कर्म कर रहे हैं, इनका फल क्या इनको मिलने वाली है। लेट्स सी क्या फल मिलने वाली है इनको। पायल 2 के लिए बताइए स्पिरिट्स इनको क्या। ओके, रेस्पेक्ट। वाओ, रेस्पेक्ट गेन करने वाले हो। डेफिनेटली इस पायल के लोग कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट गेन करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ ऐसी पोजीशन के लिए मतलब मेहनत कर रहे हो जो कि ऑथोरिटी पोजीशन है, लाइक बहुत हायर पोजीशन है, जहाँ पर आप चाहते हो लोग आपकी वो क्या कहते हैं, मैंने कहा ना लीडर, वो वैसी वाली एनर्जी मुझे पहले से ही मिल रही थी। तो वैसा कुछ आपके लिए फील हो रहा है, एंड आप कर पाओगे। लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, आपके जो काम है उसकी तारीफ किया जाएगा, आपको सराहना जाएगा। कुछ लोग अगर नेम फेम के लिए यहाँ पर देख रहे हो, बहुत सारे लोग हो सकते हो कि ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, और या वहाँ पर आपको नेम फेम मिलने वाली है, डेफिनेटली मिलेगी। आपके अंदर एक यूनिकनेस है, और वो यूनिकनेस को ना वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं आगे तक ले जाएगी, वही यूनिक चीज़। मुझे ऐसा कुछ तो पर्सपेक्टिव ऐसी है आपकी यूनिक, जो कि आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जा रही है, और लोगों को वही चीज़ आप में बहुत अच्छी लगेगी जो कि औरों से बिल्कुल हटके होगा। मुझे नहीं पता ऐसा क्या काम करते हो कि इतना ज़्यादा यूनिकनेस आप में दिख रहा है, या फिर आपके नेचर में ही ऐसी है कि आप और लोगों से बिल्कुल डिफरेंट काम करते हो। इफ़ अगर और लोग इधर जाएंगे तो आप इधर जाओगे ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे। ओके, सो डेफिनेटली अब आप इफ़ अगर कोई इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस इंसान से आपकी शादी होगी, आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो यूनिकनेस है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ है, दैट्स वाई आप जो चाहते हो उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हो, समझ रहे हो। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप। ओके, सॉरी। सो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, वो देख लेते हैं। ओके, गाइडेंस क्या देना चाहते हैं स्पिरिट्स पायल 2 को।
गाइडेंस क्या देना चाहते हैं स्पिरिट्स? इस पाइल के लोगों को ना स्टेबिलिटी मिलती है, दैट्स वाई धीरे धीरे करके जो मिलती है, बहुत धीरे बहुत लेट से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो आप कुछ अचीव करोगे कि अचीव जब करोगे ना, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, सभी के लिए तो नहीं जाएगी डेफिनेटली क्योंकि जनरल है। कुछ लोग अपने आपकी एज शायद ऑलरेडी 30 ओवर हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए दिख रहा है कि उतनी मेहनत आप कर रहे हो। सो थोड़ी सी एज जब हो जाएगी, यानी कि 30 आप हो जाएगी, तो तब जाके आप अभी सक्सेस देखोगे। आप अपने बहुत पहले से आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन 30 जब वो हो जाएगी तो तब जाके आप अपना मेहनत का फल देखोगे। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। सो आपको कहा जा रहा है कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इफ़ अगर कभी कभी थॉट्स लिमिट कर लेते हो, अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, जैसे कि मैंने कहा कि इधर उधर की नहीं देखते हो, खुद के बारे में सिर्फ खुद में ही बिजी रहते हो, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी लोग आपको देख पाएंगे, आपको पहचान पाएंगे। डोंट गिव अप, आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करनी है। इफ़ अगर कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी आती है, तो उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि गिव अप नहीं करनी है। बहुत क्लोज हो आप, इम्पोर्टेंस, आपकी इम्पोर्टेंस सभी समझेंगे। आपका काम का कि जो काम आप कर रहे हो उसको सराहना जाएगा, आपके इम्पोर्टेंस को लोग समझेंगे। ठीक है, आप जो भी देखना चाहते हो, जहाँ पर भी जस्टिस चाहते हो, तो आपको वहाँ पर जस्टिस मिलेगी, और ऐसे मिलेगी कि और लोग बोलेंगे सच में आप इसके काबिल हो। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो वैसा कुछ आपके लिए मुझे यहाँ पर से आपकी एनर्जी पिक हो रही है। जैसे कि यहाँ पर कोई इंसान पहले तो उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है, और बाद में उनकी वही चीज़ें, वही लेसन्स कहीं ना कहीं उनके लाइफ में उनके ग्रोथ में ला रही है, उनके फेम बनाने में काम आ रही है, उनकी सक्सेस की तरफ उनको ले जा रही है वही लेसन्स। और लोग आपको इसीलिए कहीं ना कहीं बोलेंगे कि सच में आपने बहुत मेहनत किया है, सच में आपने ऐसा किया हुआ है, सच में ऐसा किया। मतलब यहाँ पर ना कुछ लोग तारीफ बटोर रहे हो, मुझे वो दिख रहा है। रिस्पेक्ट तो आया हुआ है, तो रिस्पेक्ट तो करेंगे ही, और तारीफ भी बटोर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ मिली है तो यूनिवर्स के ऊपर थैंक करना। इस फाइल को ना अपने थ्रॉट के ऊपर डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। कुछ बोलने जाओ लेकिन बोल नहीं पाते हो, दिल में दबा के रखते हो, चीज़ों के इजहार नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब आ रही है। सो डेफिनेटली आपको ना थोड़ी सी थ्रॉट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। गूगल कर सकते हो कि थ्रॉट चक्र कैसे हील किया जाए, या फिर किसी हीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हो जो हीलिंग करते हैं। सो अपने थ्रॉट चक्र के ऊपर काम करो। ओके, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 3, इफ आपने ऑप्शन 3 को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड विद रीडिंग। आपके लिए मुझे क्या पता चलती है ऑप्शन 3। सो फॉर ऑप्शन 3 मुझे ना ऑप्शन 3 के लिए सबसे पहली मैसेज जो चैनल हो रहा है, आपको गोल्ड बहुत पसंद होगी। गोल्ड बहुत पसंद होगी, या फिर जो लोग मेल है या फिर फीमेल है, जो भी है, लेकिन आपको ज्वेलरी से बहुत ज़्यादा प्यार होगी, स्पेशली जो लोग फीमेल है। एंड मेल को ना जो यहाँ पर मेल है, मेल फिगर, तो उनको यहाँ पर अच्छे से एकदम ड्रेसअप होना, लाइक टाई वगैरह पहन के, या फिर कुछ ड्रेसअप से रिलेटेड मुझे ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आपको अच्छे से ड्रेसअप होना, बहुत अच्छे से दिखना, बाल बनाना अच्छे से, तो जैसे कि होता है, तो वैसा कुछ आपको लोगों के लिए पिक हो रहा है मुझे यहाँ पर से। एंड चमकना, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आप चमकना चाहते हो, जैसे कि आप क्या कहूँ, मुझे एक वो ग्लोइंग एनर्जी आप में से मिल रहा है, या तो फिर आप अपनी फील्ड में वैसा करना चाहते हो, ऐसा ग्रोथ चाहते हो जहाँ पर लोग आपको दूर से देख के समझ जाए ये तो वही इंसान है, इतना नाम करना चाहते हो, या फिर इतना कमाना चाहते हो, जो भी चाहते हो ना। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, आपकी जस्टिस आपके लिए वही होगी कि आप शाइन करो। मिल गई है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, इतना क्यों शाइन कर रहे हो आप लोग, ऐसा क्या कर रहे हो मुझे जाननी है। आपके कार्ड्स क्या बताते हैं स्पिरिट्स, मुझे बताइए। पाइल 3 जिन्होंने भी चूज किया है, क्या चल रही है, इनके लिए क्या बताना चाहते हैं
Okay, so 7 of Swords and 4 of Swords. Okay. Interesting energy. Thank you. Bottom से है 5 of Cups, 8 of Rods. अच्छा. यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे पाइल 3 आपके लिए बहुत हर्डल्स है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं. आप जहाँ पर ग्रोथ चाहते हो उसको हासिल करने के लिए, या फिर आप जहाँ पर जस्टिस चाहते हो, बेसिकली आप जिसके लिए कर्म कर रहे हो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स देखनी पड़ रही है, या तो फिर ऑलरेडी देख चुके हो. और इस वक्त पे अगर आपकी एनर्जी है 4 ऑफ स्वर्ड्स वाली, यानी कि आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है और आप थक चुके हो, और तो मैं आपको बता सकती हूँ बहुत जल्द आपको आपके तरफ वो ग्रोथ आ रही है, मुझे वो दिख रहा है. और जो लोग अभी भी फेस कर रहे हो, वो भी स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसको सरेंडर करना चाहते हो, स्पिरिट्स के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर करना चाहते हो कि मेरे हाथ में और कुछ नहीं है. स्पिरिट्स, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया है, और मुझे पता नहीं है अब क्या और ऐसा करूं कि मैं जो सक्सेस चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए. क्या ऐसा करूं? तो ऐसा कुछ आपके मन में अभी सवाल उठ रही है. सब मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेहनत तो है ही, उससे ज़्यादा है ऑब्स्टिकल्स. बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं आपके जो अचीव करना चाहते हो उसमें. ये कोई इंसान हो सकती है, शायद बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं, या फिर बहुत सारे जो काम करना चाहते हो वो होते होते रह जाती है. कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, समझ रहे हो. सो हर एक के ज़िंदगी में हर एक प्रॉब्लम होती है, तो आप देख लो. तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स तो मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है. लेकिन यहाँ पर जिन्होंने भी पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, पूरी तरीके से, मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने जितना करना था उन्होंने कर लिया है, और अभी उन्होंने कहीं ना कहीं स्पिरिट्स को बोल दिया है कि स्पिरिट्स अभी आप देख लो, मुझे और नहीं पता है कि मैं और क्या करूँ. कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन कुछ कर सकते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है. ओके, सो कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टर्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, वो भी मुझे दिख रहा है. ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हो. ओके, सो जो लोग कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो उन लोगों को कम्युनिकेशन मिलने वाली है. जो लोग सेपरेशन में हो, कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो कि किसी से कम्युनिकेट हो जाए, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, सो या कम्युनिकेशन रिसीव करोगे. लेट्स सी आपके कर्म कैसी है. ओप्स, रुको भाई, आपके कर्म कैसी है. तो आपके कर्म कैसी है. इफ़ कुछ बैकग्राउंड नॉइज आए गाइस प्लीज़ इग्नोर करना. ओके, सो पाइल 3 की स्पिरिट्स मुझे बताइए, पाइल 3 की कर्म कैसी है. अवेयरनेस. ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा 7-7 दिख सकता है, एंड आई फील कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअली अवॉकन हो रहे हो. यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली आप लोग जैसे कि यूनिवर्स को कोई समझ पा रहा है, वैसा वाइब आपके लिए आ रही है. आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसा, चीज़ें आपने क्यों देखा, ऐसे आपके साथ क्यों हो रहा है. तो चीज़ें जब आपके साथ हो रहा है ना, उसका आंसर भी आपको मिल रहा है उसी के साथ कि मेरे साथ क्यों हो रहा है. कभी कभी हो जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें ऐसा क्यों फेस करनी पड़ रही है, हमें ऐसा क्यों देखना पड़ रहा है. लेकिन आपके लिए मैं क्या देख पा रही हूँ, अगर कुछ हर्डल्स आप देखो, अगर कुछ ब्लॉकेजेस आए, तो आपको पता चल जाती है कि ये ब्लॉकेजेस मेरे लिए क्यों हैं, क्यों मैंने ऐसे देखा, क्यों ऐसे इंसान ने मुझे ऐसा बोला. तो आपके लिए वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है. लेट्स से आगे बढ़ते हैं आपके कार्ड्स की ओर. देख लेता है कि डिवाइन आपको कैसे गाइड करते हैं. पाइल 3 के लिए स्पिरिट्स मुझे बताइए कि आप इनको क्या बताना चाहते हैं. ये जो कर्म कर रहे हैं उसके लिए इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं इनको आप. फॉर पाइल 3 बताइए स्पिरिट्स. फॉर पाइल 3 स्पिरिट्स क्या बोलना चाहते हैं. आई फील स्पिरिट्स आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं. लेट्स सी उनमें से उन्होंने
किस बात को चूज़ किया है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि होती है ना डिवाइन के बच्चे, बहुत हम सारे बच्चे होते हैं लेकिन फेवरेट कुछ होते हैं। सो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाकी लोग नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे तो होते हैं ना। तो वैसे ही वाली आपके लिए मुझे वाइब आ रही है कि जैसे कि आप डिवाइन के ही बच्चे हो एंड डिवाइन ही आपको जैसे कि कुछ प्रोटेक्ट कर देता है, गाइड कर देता है आपके लिए। मुझे वैसा फीलिंग आ रही है। ओके, सो लेट्स सी वो आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपको गाइड भी कर देते हैं, और क्या स्पेशली बताना चाहते हैं वो देख लूँगी। ग्रीन तारा का कार्ड, सी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, फिर भी मैं पढ़ के सुनाती हूँ। प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड, ये क्या लिखा है, लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, और आपके जो भी ज़िंदगी में ड्रामा चल रही है ना, जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही है, सो वो सारे कुछ डिवाइन हटा देंगे। सिर्फ आपको ना थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इफ़ अगर आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो डिवाइन को अच्छा लगेगा, डिवाइन को ऐसा लगेगा कि ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है, तो इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से मैं संभाल लूँगी, ऐसा कुछ डिवाइन को फील होगा। और मुझे दिख रहा है डेफिनेटली कुछ लोगों ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया कि डिवाइन आप संभाल लो, देख लो, मुझे नहीं पता है, मुझे और इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने संभाल लिया है आपको, आपकी ज़िंदगी को। थोड़ी सी देर, थोड़ी सी वेट कर लो, क्योंकि आपने जो ट्रस्ट बरकरार रखा हुआ है, आप निराश नहीं होंगे। पाइल 3 मैं आपको ये दावे के साथ बता सकती हूँ, क्योंकि जिसकी भी आप वेट कर रहे हो वो कम्युनिकेशन आ रही है, वो चीज़ आ रही है, क्योंकि 8 ऑफ रॉड्स मुझे कहीं ना कहीं उसके बारे में बताती है। ठीक है, वो चीज़ आता हुआ बहुत तेज़ी से, इसकी एनर्जी ऐसा नहीं है स्लो एनर्जी, बहुत तेज़ी से आ रही है। ओके, यानी कि बहुत जल्द आपको उसका भनक लग जाएगा, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। सो स्पिरिट्स बताइए अभी कि इनको अपना जो कर्म कर रहे हैं इसका फल क्या मिलने वाली है। मुझे डेफिनेटली विश्वास है डिवाइन के हाथ आपके सर के ऊपर है, सो डेफिनेटली आपको जो फल मिलेगा आप सेटिस्फाइड होंगे। डिवाइन जिनके साथ होते हैं तो फल तो अच्छा होगा ही भाई। चलिए देख लेते हैं फिर भी हमें क्या पता चलती है। ओके, सो आपके लिए है ओनरशिप, सी। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है डिवाइन के दिल को आपने जीत लिया है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कर्म जो आप कर रहे हो उससे डिवाइन के दिल को आपने जीत लिया। ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ की ना इंचार्ज हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि लोगों के बातों में आ जाते हैं, लोगों के बातों में अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ले पाओगे, जहाँ पर डिवाइन आपको ऐसे पाथ पे ले जा रहे हैं या फिर आपके लिए वो दरवाज़ा खोल रहे हैं जहाँ पर आप खुद के लिए खड़े हो पाओगे। खुद के लिए अब तक अगर नहीं ये कर पा रहे थे, खुद के लिए नहीं खड़े हो पा रहे थे, जो चाह रहे थे वो नहीं पा रहे थे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे जगह पर जा रहे हो, हमको ऐसी चीज़ें मिलने वाली है, ऐसी पावर मैं बोल सकती हूँ, ऐसी पावर मिलने वाली है जहाँ पर ना आप खुद की लाइफ खुद को लीड कर सकते हो। खुद आपको कहाँ जानी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, आप खुद से वो डिसीजन ले पाओगे। इतना पावर आपको मिल रहा है। ऐसा क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता है, कितना अच्छा कर्म कर रहे हो कि आपको इतना पावरफुल पावर डिवाइन दे रहे हैं कि आप खुद के लाइफ का इंचार्ज हो। डेफिनेटली हम सभी होते हैं, लेकिन वो पावर नहीं मिलता है हमें, चाहते हुए भी कभी कभी हम वो नहीं कर पाते। क्या होती है, सोसाइटी होती है, राइट। सोसाइटी के बाहर जाके हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ लिमिटेड थॉट्स होती है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा पावर आपको मिलने वाली है जहाँ पर वो लिमिटेशन आपके लिए नहीं रहेगी। वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ भी रूल्स को ब्रेक कर सकते हो। पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हो। सो डेफिनेटली मुझे बताना पाइल 3। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जैसे खुद के लिए खड़े हो रहे हो, डिवाइन आपको इतनी ताकत दे रही है, और जो देने वाले हैं उससे, आप जो हासिल करने वाले हो उससे आप कुछ भी अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो। ओके, ये कुछ भी पावर हो सकती है, मुझे नहीं पता, आगे चल के आपको ज़रूर पता चलेगी इसके बारे में। लेकिन
इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, बिलीव मी पायल 3, क्योंकि मैं इतनी सारी रीडिंग्स करती हूँ और आपके लिए जो लास्ट में आपको जो फल मिलने वाली है ये बहुत बड़ी बात है, यू नो, हमारे लिए, इफ़ अगर हमें मिल जाए तो। लेट्स सी गाइडेंस क्या मिलती है आपको, आपके लिए है लिव लाइक देयर इज नो टुमारो। ओके, लिव लाइक देयर इज नो टुमारो। सो आपके लिए बोला जा रहा है कि ऐसे रहो, एक दिन को ऐसे जियो ताकि यू नो आगे चल के आपको पछताना ना पड़े कि काश मैं कल कर लेती, काश जब जो मिल रहा है उसको ले लो, जब जो मिल रहा है उसको कर लो। कल के लिए कुछ भी ऐसे मत रखो कि कल देखा जाएगा, कल करूँगी। इस पाइल के लिए वैसा गाइडेंस है। शायद आप पोस्टपोन करते हो बहुत ज़्यादा कि कल कर लूँगी या फिर कल देखा जाएगा। सो आपको कहा जा रहा है कि जब आपको मन करे, जब आपको लगे तो तभी के तभी कर दो, कल किसने देखा है। न्यू एज बिलीफ। सो कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली स्टार सीड्स हो सकते हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो। कुछ एनर्जीज ऐसे काम करते हैं आपके अंदर कि जाके बोल दूँ, लेकिन तभी के तभी आप खुद को रोक लेते हो, यू नो, चीज़ें डिले करने लगते हो कि ठीक है कल करूँगी, परसों करूँगी, तरसों करूँगी। सो ऐसे करके चीज़ें और भी डिले हो रहा है। सो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे पावर्स मिलने वाली है जहाँ पर अभी और डिले नहीं होगी और आप खुद का डिसीजन खुद ले पाओगे। आपके अंदर उतनी क्षमता, उतनी ताकत आ जाएगी, मुझे आपके लिए वो दिख रहा है। लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज फॉर पायल 3। वन मोर कार्ड प्लीज फॉर पायल 3। डिवाइन आपको चाहते तो है बहुत कुछ बताना, लेकिन हमें सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए डिवाइन की। ओके, ये आना चाहती है, मेक थिंग्स हैपन फॉर योर सेल्फ। सी, आप शायद और लोगों के बारे में सोचते हो बहुत ज़्यादा। सबको कहा जा रहा है अभी खुद के लिए सोचो, खुद के बारे में थोड़ी सी सोच लो। स्टार सीड्स हो तो आपकी आदत है ऐसी, मुझे पता है कि लोगों के बारे में सोचना, अच्छाई करना, ये आपके अंदर है, कूट कूट के भरा हुआ है। एंड स्टार सीड्स हो, दैट्स वाई डिवाइन आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली आप जो इतना अच्छा कर्म कर रहे हो ना, वो फल आपको मिलने वाली है। और कहा जा रहा है कि थोड़ी सी अभी खुद के लिए भी सोच लो, खुद के लिए भी कर लो और आगे चल के आपको वो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। थोड़ी सी खुद के ऊपर जैसे कि फोकस करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है और चीज़ों को थोड़ी सी अभी के लिए पोस्टपोन कर दो, खुद के बारे में थोड़ी सी सोचो। इस पाइल के लिए जैसे कि ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा अगर फैमिलीज़ के बारे में सोचते हो, यू नो, खुद को नहीं टाइम दे पाते हो, तो थोड़ी सी खुद के लिए टाइम निकालो। ऐसे मैसेजेस आपके लिए मिल रही हैं और वो करो जो आपको खुशी मिलती है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।